वेलकम बैक एवरीवन। और अभी जब हम ब्रेक पे थे तो हम बात यही कर रहे थे, बल्कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग न्यूज़ थी ये कि किस तरह से जब कोई इंसान आपके साथ ना हो, फिजिकली प्रेजेंट ना हो, और आप उसको अपनी वो सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो आप उसमें एक तरह से ट्रांसफ़र कर दें, अपनी सारी फीलिंग्स हो गई या अपनी सारी वो जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि उसको किस तरह से ट्यून करना है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी कहना चाहिए ना एक्साइटिंग एंड अमेजिंग। सो हाउ कम इट्स पॉसिबल, किस तरह से ये पॉसिबल है? साइंटिफिकली कायनात में कोई भी जगह खाली नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। और डिस्टेंस बेसिकली रूहानियत के हवाले से तो बिल्कुल यानी डिस्टेंस नहीं है, हम कनेक्ट है इंसान एक दूसरे के साथ। जिस तरह की मैंने शेर भी सुनाया था आपको रहमान बाबा के कि इंसान एक बशर है, एक जान है, एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर किसी जान को कोई तकलीफ़ होता है तो दूसरों को भी होते हैं। इस तरह के तमाम हम जो है ना बेसिकली जो हमारे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस नज़र नहीं आते, माइंड नज़र नहीं आते, अंदर एनर्जी फोर्स नज़र नहीं आते जो हमारे फिज़िकल फोर्स को कंट्रोल करता है। तो उस फोर्स के ज़रिए, उसके एक्टिवेशन के ज़रिए, जिस तरह डीएनए एक्टिवेशन होती है, ये वर्ड क्रॉस हीलिंग है, डीए एनर्जी है, समुदाय हीलिंग है, फासलाती हीलिंग और अल्टीमेट ये बिल्कुल मुमकिन होते और महसूस करते हैं। उसमें ऐसा होता है जिस तरह के कंप्यूटर की कीबोर्ड है, हम उस पर जैसे कि काम करता है और प्रोग्राम दूसरों में ले आते हैं, सामने स्क्रीन पे ले आते हैं और वो जो दिलख्वाह प्रोग्राम हम चाहते हैं वो होते हैं। इस तरह हम उनके जो है ना उनके हीलिंग फोर्स में एक प्रोग्रामिंग करते हैं, जो वो हीलिंग फोर्स वो डायरेक्ट होता है, फिर उस फोर्स के साथ एक फ्रीक्वेंसी उसकी हाई होती है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, पावर आते हैं बॉडी में और फिर दूसरों के भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरों का भी इलाज कर सकता है, अपना भी कर सकता है। यानी हम दूर बैठे बैठे ये जहाँ दुनिया के जितना ज़्यादा फासला हो उतना ही बेहतर है। अच्छा, वैसे ये बात जैसे कि आपने अभी की, खैर ये तो हमारी लेटेस्ट आप कह लें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलता चला जाता है ग्रेजुअली कि क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक कुदरती बात जो है डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ माँ बाप होते हैं, बच्चे कहीं बाहर होते हैं, अमेरिका, कनाडा, उनके साथ वहाँ कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, तो जैसे माँ के दिल में कहीं से कुछ होने लगता है कि कोई बात है, या अक्सर मेरे मतलब ये होता है कि मैं शूट्स वगैरह पे होती हूँ, अगर कभी तबीयत ख़राब हुई या कुछ भी ऐसी कोई बात है तो मम्मी का फ़ोन आ जाता है उसी टाइम पे कि सब ठीक तो है, खैरियत तो है। तो ये वही वाइब्स होती हैं जो कुदरत ने डाली हैं माँ बाप के दिलों में, है ना? बिल्कुल सही। एक तो वो दिल का मामला होता है या अपनों के साथ जो आपकी कनेक्शन होती है, प्यार मोहब्बत में जो होते हैं, या बच्चों के साथ जो होते हैं, या आपके जो भी है मकसद रिलेशंस, बहुत डीपली रिलेशनशिप होते हैं, जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत होते हैं तो उसमें वो महसूस होता है वाकई किसी के प्रॉब्लम महसूस होता है दूसरों को, इस तरह के होते। ये भी एक कनेक्शन है, मकसद एक दूसरे के साथ हमआहंगी है। लेकिन इस अगर हमआहंगी नहीं है उसको कैसे बनाया जाए तो वो हम सिखाते हैं तर्ज उनको, बिल्कुल, और उनके अंदर फिर वो फोर्स को अट्यून करते हैं ऑटोमेटिकली। ये होता है इसमें। राइट। अच्छा, तो अब तक के कितने ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे कि हमें एक ईमेल मिली थी तो हमें वो तो पता चली बात कि इस तरह से वो जो नॉर्दर्न एरिया में जो आपके पेशेंट थे उनका मसला हल हुआ है एंड ऑल, और कितनी क्या रेशो है मर्दों के ज़्यादा आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें आप ज़रा फार अवे वो हैं और आप उनको ट्यून करते हैं इस तरह से, या ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है इसमें? सबका तकरीबन ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम आई थिंक सेम है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ जो होती है घर पे, यानी उनको थोड़ा सा जो घर पे बैठे बैठे इंसान को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आप आजकल जो एक हालात हैं और इसमें बहुत सारा स्ट्रेस और खौफ, बच्चे बाहर जाते हैं या मकसद इस तरह खौफ का शिकार और स्ट्रेस का शिकार, अब वो रिलैक्स नहीं रहते हैं जब तक बच्चे नहीं आए हैं, या मकसद अपना जो है ना हस्बैंड, छोटी मोटी चीजें भी इशू बन जाती हैं, बहुत सारी टेंशन डिप्रेशन का शिकार लोग हो रहे हैं। इस तरह के मकसद कुछ और मसलन एक शख्स को शक है, शुबात हैं, बहुत से अनजाना चीज़ें हैं उनमें, अब उसको कैसे कंट्रोल करें, वो सारा कुछ किस तरह की कंट्रोल कर सके। जो अनजाना है, जो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसके सोचने पे, उस चीज़ों पे जो चीज़ का हकीकत नहीं है, उस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं समुदाय हीलिंग एनर्जी के ज़रिए, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स HMF के ज़रिए।
تو وہ جب کنیکٹ ہوتے ہیں میرے سے، مثلا ایک شخص ہے جو بزنس مین ہے، وہ سٹریس کا شکار ہے، ان کو بہت ساری پرابلمز ہے، بہت زیادہ وہ بیزی لائف اور بہت ایک، تو وہ میرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، میں ان کو اٹیون کرتا ہوں۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مقصد تقریباً سیم ہے، لیکن خواتین میں زیادہ پرابلمز ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آج کا جو ہمارا یہ شو ہے اور اس شو کا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ایکسائٹنگ میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہوگا، اور آپ سب کے لیے ایک بڑی اچھی گڈ نیوز بھی ہوگی کہ اگر آپ کہیں ایسے ایریا میں ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے آپ نکل کے نہیں آ سکتے کراچی، اور کراچی آ کر ان سے نہیں لے سکتے کلاسز یا ان کی ورک شاپ اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ اس وقت ان کے نمبرز بھی موجود ہوں گے، ان سے بات کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کو یہ دیں اپوائنٹمنٹ، جب بھی آپ کے پاس ہو ٹائم اور ریلیکسنگ چاہے آپ کے ایک ٹائم پیریڈ آپ کا گزرے اور آپ کا ٹریٹمنٹ ہو ٹیلی فون کے ذریعے یا آن وائر انٹرنیٹ کے ذریعے، تو آپ ان سے بات کیجئے اور اپنا یہ ٹریٹمنٹ کروائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فزیکل پریزنس ضروری ہو، آپ ویسے بھی ان سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ حل کروا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ، اور اتنی زبردست اتنی ایکسائٹنگ خبر دینے کا بھی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے بہت اچھی یہ گڈ نیوز ہے۔ جی، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھے ایک بہترین نالج بھی ہوتی ہے اور پاور بھی حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی میں پاور بھی اٹیون کرتا ہوں، ان کی پاور بھی، اور دوسرا جو ہے نا وہ نالج بھی، دونوں یعنی میں ٹرانسفر کرتا ہوں، دونوں بتاتا ہوں۔ بالکل، سمدائلنگ انرجی، HMF اینڈ ہپنوسس، تینوں چیزیں میں آن لائن سکھا سکتا ہوں صرف فون پہ۔ جی ہاں، تو جو بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے ویورز ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے فینس بھی ہیں اور جو آلریڈی پیشنٹس ہیں، اس کے علاوہ جو آنا چاہتے ہیں ان کی کلاس لینے کے لیے، تو پلیز کانٹیکٹ کیجیے ان کے نمبر پہ۔ تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس۔